मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करना है। 102 विधायक उनके साथ हैं। मेरी सहयोगी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर लगातार बनी हुई हैं। अदिति, क्या वाकई में, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ नहीं रहे अभी तक की सूरत में, तो क्या उनको भी राजस्थान में बदला जा सकता है? एक बार के लिए मान लिया जाए कि सोनिया गांधी 102 विधायकों में से किसी एक का नाम ले दे आगे, एक बार के लिए मान भी ले, तो क्या वो ये मंजूर करेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में रहते हुए उन्हीं की कुर्सी पर उन्हीं में से कोई एक बैठ जाए? देखिए, इसकी तीन बातें हैं। पहला, केसी वेणुगोपाल द्वारा ये कहना कि 2 दिन में मुख्यमंत्री पद पर फैसला हो जाएगा, तो ये अज्यूम किया जा सकता है कि अगले 2 दिन में विधायक दल की बैठक जयपुर में होगी, विधायकों से इस बार विचार विमर्श होगा और बातचीत हो जाएगी। तो इस बात से तो ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत हैं, लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत अपना इस्तीफा दे चुके, पेशकश कर चुके हैं कि मुझे नहीं रहना, तो एक वो भी बात है। और ऐसे में ये भी बात है कि 2 दिन बाद ये तय हो कि नहीं अशोक गहलोत ही बने रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आलाकमान इस पूरे मसले पर सस्पेंस बना के रखना चाहता है जब तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। लेकिन अगर बहुत सिंपल समझा जाए तो केसी वेणुगोपाल के बयान से राजनीतिक गलियारों में केवल एक ही बात समझी जा रही है कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं और विधायकों से पूछकर, तय होकर या आइस ब्रेक करके सचिन पायलट और विधायकों के बीच ये जो भी कुछ आगे होने वाला है, नए पर्यवेक्षक जाएंगे। तो अभी राजस्थान के मसले पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिर में कौन एंट्री लेता है और राजस्थान के मसले पर क्या अशोक गहलोत बने रहेंगे या कोई एक नया चेहरा होगा, और चेहरा होगा तो कौन होगा। आपको एक बार फिर बता दूं कि इस बयान के बाद जी, और जो अपने आप को रेस में मानते हैं वो वापस एक्टिव हो गए और विधायक वापस कंफ्यूजन मोड में हैं कि क्या और कब होगा। इसलिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहला कि अगले शायद 15 घंटे से भी कम का समय है जब कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन कमान संभालेगा। हालांकि इस बीच में मैं एक बार फिर ये कहूंगी कि कमान तो केवल राहुल गांधी ही संभालेंगे, सिर्फ साइन करने वाला कौन होगा वो कल सुबह तक साफ हो सकता है या आज देर रात तक साफ हो सकता है। और उसके बाद राजस्थान के लिए भी करना होगा। देखिए, आलाकमान शायद इस बार ये मूड बना चुका है कि ऐसा नहीं चलेगा, चाहे वो ये शुरुआत राजस्थान से ही करना चाहते हैं और शायद ये मसला, ये मानस भी बना चुके हैं कि अगर सरकार जाती है तो जाए। तो ये देखना होगा, पंजाब में भी शायद यही मानस था, राजस्थान में भी ऐसे ही मानस हो, पर राजस्थान में तो अदिति, हो सकता है कि मेरा सवाल वर्तमान स्थिति में हाइपोथेटिकल लगे, लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कई जगहों पर। सवाल ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री सोनिया गांधी से मिले, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं जो कुछ राजस्थान में हुआ, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं रह सकता इन सब स्थिति के बीच में और मुख्यमंत्री के लिए भी आप फैसला कर लीजिए। क्या ये पूरी जो एक्सरसाइज हुई है ये इसलिए कि जिनको अध्यक्ष बनाया जा रहा था उनके ऊपर एक डेंट लगा कि क्या वाकई में कांग्रेस को अपने राज्य में नहीं संभाल पा रहे, पूरे देश में कैसे संभालेंगे? राहुल गांधी या गांधी परिवार के लिए जिनकी सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी थी उसको डेंट लगा। क्या जो आज ये मीटिंग हुई है उस डेंट को खत्म करने के लिए, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए किया गया कि देखिए मुख्यमंत्री आज भी गांधी परिवार के वफादार हैं, वो आज भी आलाकमान जो कहेंगे वो करने को तैयार हैं, और पता चले कि रात को 2 बजे का जो जिक्र कर रहे हैं, सुबह एक बार फिर से नाम आए मुख्यमंत्री गहलोत का कि हां गांधी परिवार उनको अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़वा रहा है। इस सारी बातों का एक शब्द में जवाब है हाँ, कि ये सारी बातें संभव है। क्योंकि यहाँ पे कल भी मैंने ये कहा था, मैं आज भी कहूँगी कि जो नुकसान सचिन पायलट का खुद ने किया कि वो खुलकर सामने आ गए कि मैं बन सकता हूँ। उन्होंने अच्छे भाव में विधायकों से बात करी कि दोनों भाई मिलकर राज करेंगे, या किसी से कहा कि तुम मुझे पसंद हो, या किसी से कहा कि आला कमान की बात करना। हो सकता है उन्होंने अच्छी भावना में एक एज अ बिग ब्रदर के रूप में बात करी हो, लेकिन वो एक्सपोज हो गए कि वो रेस में सबसे आगे हैं। इसके नुकसान हुआ, उनकी कार सेवा हो गई। अशोक गहलोत ने ये कहा कि मैं पर्चा भरने जा रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस करा और अशोक गहलोत रेस में सबसे आगे थे, गांधी परिवार की पसंद थे,
तो एक फोर्स कांग्रेस में ऐसी थी जो जाहिर तौर पे उनको रोकना चाहती थी, और वो कौन थे? वो सीनियर नेता थे। वो ये सोच रहे थे कि हमारे बीच से निकला हुआ नेता, हमारा मालिक, हमारा बॉस कैसे होगा, तो वो एक्टिवेट हो गए। तो जब भी कोई आप पद संभालने वाले होते हो, उससे पहले अगर आप जगजाहिर कर देते हो तो वो नुकसान होता है, जो पायलट को भी हुआ, अशोक गहलोत को भी हुआ। एक लॉबी अदर देन जो एपिसोड हुआ, एक लॉबी वो भी एक्टिवेट हो गई जो बार बार ये बताना चाह रही थी कि अगर अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बनाया जा रहा है कि वो लॉयलिस्ट हैं, तो ये सच नहीं है। और मौका, परिस्थिति कि वो एपिसोड उसी वक्त हुआ। अब अशोक गहलोत के लिए था कि विधायकों के साथ अगर खड़ा नहीं होता, तो विधायक एक सवाल कर रहे थे कि आप अभिभावक कैसे, और आपको जब जरूरत थी तो हमें क्यों कहा गया साथ रहने का। तो अशोक गहलोत पे प्रेशर था विधायकों का, आज भी है, और उन्हीं प्रेशर में वो बात करके आए कि मैं दोनों पदों से इस्तीफा देता हूं। मैं इस परिस्थिति में अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का फैसला ले लेते और एक्सेप्ट कर लेते, तो विधायक जिंदगी भर ये पूछते रहते कि आपने अपने मतलब के लिए फैसला लिया। जी। वहीं सचिन पायलट की भी लड़ाई शुरुआत से ही वैसे तो इस वक्त महाभारत चल रही है, लेकिन रामायण का किस्सा क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस में चल रहा है कि एक वादे ने प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास करवा दिया था। कुछ ऐसा ही मुख्यमंत्री के साथ तो नहीं हो गया कि वादा किया कि मैं आपका अभिभावक हूं, अंतिम वक्त तक लड़ूंगा, और उसी ने उनका अध्यक्ष पद से वनवास तय कर दिया। और उसके साथ साथ रामायण का एक और किस्सा था कि राम जी ने सीता से अग्नि परीक्षा मांगी थी, और यहाँ पर अशोक गहलोत से अग्नि परीक्षा मांगी गई है, और उसके बाद हमेशा के लिए क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। तो रामायण का किस्सा यहाँ चल रहा है। एक वादा, अशोक गहलोत एक तरफ लॉयलिस्ट हैं सोनिया गांधी के, तो दूसरी तरफ अभिभावक हैं 102 लोगों के, तो वो असमंजस में है। और शायद इस स्थिति में उनको एक ही चीज़ ठीक लगती है कि ना वो यहाँ रहें ना वो वहाँ रहें। लेकिन अब सवाल ये है, जो आपने आखिरी कहा, कि ये कांग्रेस है जो एक फॉर्म अभी भी पवन बंसल के पास है, वो कौन भरने वाला है? ये यक्ष प्रश्न है जो सरप्राइज की तरह आधी रात को या कल सुबह सामने आएगा। और अगर सरप्राइज नहीं है इस बार, तो सवाल है कि क्या अदिति, ऐसा तो नहीं कि फॉर्म वायनाड पहुंच चुका है और वायनाड से सिग्नेचर होके आ जाएगा? ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो ये साफ कर चुके हैं एक बार, और इसके पीछे भी स्ट्रैटेजी होगी। बार बार जब भी कोई फेलियर होता है, बाकी सारे लोग, ये राहुल गांधी का मानना है कि बाकी सारे लोग ये कहते हैं कि ये गांधी परिवार की वजह से हुआ है। और उनके सलाहकारों ने भी ये कहा कि एक बार, पार्टी वैसे भी नीचे जा रही है, बुरे दौर से गुजर रही है, एक बार फ्रीडम दीजिए आप, जो कोई भी। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि इट्स अ फ्री इलेक्शन, whosoever wants to fight contest the election। तो शायद एक बार राहुल गांधी चाहते हैं कि XYZ कोई भी चुनाव आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कांग्रेस जैसी पार्टी का जो है आगे उसको बढ़ाए, और फिर 1-1.5 साल बाद 2024 में जो भी स्थिति होगी, जाहिर तौर पे आज की स्थिति से नजर आ रहा है कि पार्टी और खत्म होगी। अशोक गहलोत की बात अभी नहीं कर रहे, और फिर वो वापस लौट के आए कि हमसे नहीं संभल रही, आप ही को संभालना है। लेकिन अदिति, वैसे बीजेपी राहुल गांधी पर यह आरोप लगाती है कि वो इतिहास पढ़ते नहीं हैं। इतिहास के पन्ने ये भी कहते हैं कि जब जब गांधी परिवार में गैर गांधी अध्यक्ष रहा है, तब तब कांग्रेस के कई हिस्से हो गए हैं, ये भी इतिहास कहता है। देखिए, बिल्कुल, लेकिन ये राहुल गांधी हैं और ये प्रियंका गांधी हैं, इनके डिसीजन ये कैसे लेते हैं, ये जाहिर तौर पे अपने सलाहकारों से पूछ के समझ के लेते हैं, और उनको लगता है कि पॉलिटिक्स बदल गई है, अलग तरीके से होता है। लेकिन क्योंकि ये बात आई, इतिहास की बात आई, तो आज फिर एक बार कई लोगों ने अहमद पटेल को याद किया, क्योंकि अहमद पटेल कई बार ऐसे मौके पर इंटरवीन करते हैं। हालांकि इस बात से ये प्रूव होता है कि अहमद पटेल अशोक गहलोत के आदमी थे, अशोक गहलोत के मित्र थे। लेकिन एक और बात यहाँ पर है कि जब नाराज पायलट को वापस पार्टी में लाए, वो भी अहमद पटेल थे जी। तो फिर वो प्रश्न खड़ा होता है कि वो अशोक गहलोत के ज़्यादा अच्छे दोस्त थे या सोनिया गांधी के ज़्यादा करीबी थे। तो वापस लाना उन्होंने पार्टी के हित में सोचा और वो लेकर आए।
और जाहिर तौर पे उस समय सब विधायक नाराज हुए कि इनको वापस क्यों लाया जा रहा है, लेकिन वो मध्यस्थ उसमें अहमद पटेल थे। फिर भी विधायक ये कह रहे थे कि हमारे पास कोई जगह नहीं है जहां पर हम अपनी बात कह सकें, आला कमान और हमारे बीच में कोई भी ब्रिज नहीं है। तो आज एक बार फिर अहमद पटेल को याद किया गया। बहरहाल ये तो नहीं लगता कि राहुल गांधी रहेंगे, अब वो अपनी जिद पर हैं। 2 साल में जो अपनी जिद नहीं छोड़ा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि दो बातें यहाँ पर उठ रही थी, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से हम किसी बात पर भी मोहर नहीं लगा सकते, क्योंकि कांग्रेस कब क्या सोचती है, क्या करती है। एक बात यह है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी बनना चाहती हैं, उनको बनने नहीं दिया जा रहा। और दूसरा कि कई लोगों ने सुझाव दिया है कि ऐसे उलझे हुए मंजे की स्थिति में प्रियंका गांधी को अगले 2 साल इसको चलाना चाहिए। जब उनसे सवाल पूछा गया कि वापस एक बार परिवारवाद पर सवाल उठेगा, तो उन्होंने कहा कि आज तक भी उठता आया है और अभी सही यही है कि 2 साल और सोनिया गांधी रहें। इसलिए कोई क्लैरिटी किसी सीनियर मोस्ट आदमी के पास नहीं है जी, एक्सेप्ट इसके। अच्छा, सचिन पायलट की मुलाकात होनी थी, ऐसी जानकारी थी, क्या वो मुलाकात हो पाई? किसकी मुलाकात? सोनिया गांधी के साथ सचिन पायलट की मुलाकात की बातें थी, वो मुलाकात अभी भी प्रस्तावित है? बिल्कुल। एआईसीसी में बैठे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने यह कहा कि अशोक गहलोत के मुलाकात के बाद सचिन पायलट मिलेंगे। उस समय ये माना गया कि ये दोनों बैठकें डिसाइसिव बैठक होगी, दोनों की बात सुनकर, दोनों को बात बताकर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद सचिन पायलट का इंतजार किया गया और 3 बजे के आसपास ये मैसेज आया कि सचिन पायलट नहीं आ रहे। 2:30 बजे 2 बजे करीब सचिन पायलट अपने आवास से निकले ज़रूर थे, तब ये बात हुई कि शायद वो आ रहे हैं, और क्योंकि अशोक गहलोत अंदर है तो हो सकता है टेबल टॉक आमने सामने हो जाए। लेकिन कभी भी आइस ब्रेक कराना शायद कांग्रेस नहीं चाहती, ना उन्होंने पायलट और विधायकों की आइस ब्रेक कराने की कोशिश की, ना आज तक उस एपिसोड के बाद आज तक पायलट और गहलोत की आइस ब्रेक कराने की कोशिश की, और ना आज ऐसा कुछ हुआ। इसीलिए तो ये ब्रेकडाउन आया है। अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी खबर यही कि अगले 2 दिन में ये फैसला लिया जाएगा कि नए मुख्यमंत्री कौन होंगे।